वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी जेमिनाई है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन कहीं पे भी जेमिनाई है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। ओके एंड ये रीडिंग है आपका जनवरी 15 से लेके जनवरी 31 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी जेमिनाई, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेमिनाई इज इन लव एंड ऑल्सो याद रखना ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। ये हर किसी के लिए रेजोनेट करेगा ज़रूरी नहीं है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। लेट अस सी जेमिनाई। तो आपका पहला कार्ड था द किंग ऑफ कप्स, उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी जेमिनाई। आई थिंक यहाँ पे आपका जो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट 3 कार्ड्स है ये बहुत ही स्टेबल है फॉर सम रीज़न। आई थिंक यहाँ पे एक एक कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, या फिर आप दोनों किसी और से मैरिड हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि ये एक सिचुएशन है जहाँ पे आप किसी के साथ बहुत स्टेबल एक रिलेशनशिप में थे या फिर अभी भी हो। बट यहाँ पे कुछ द एनर्जी इज़, ये जो भी रिलेशनशिप था आपके लाइफ में, आपने सोचा था कि ये रिलेशनशिप आपके लिए फाइनल है, दिस इज़ इट। मे बी आप सोचे थे कि इस पर्सन से आप एक दिन शादी करेंगे अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा नहीं है, या फिर आप चाहते थे इस पर्सन के साथ एक फैमिली हो आपका, एक एक अल्टीमेट जो होता है बॉन्डिंग, एक अल्टीमेट स्टेबिलिटी आपको लगा था ये पर्सन आपको दे पाएंगे, या आप इस पर्सन को देना चाहते थे। बट फॉर सम रीज़न जेमिनाई, आई थिंक यहाँ पे देर वॉज अ ब्रेक, और या फिर देर वॉज सम काइंड ऑफ अ रियलाइजेशन। कुछ एक सच्चाई था जो सामने आया, कुछ एक रियलाइजेशन आपको हुआ। सच्चाई में भी इस पर्सन के मुंह से सामने आया डायरेक्टली, या फिर इस पर्सन के बिहेवियर से, या किसी और के मुंह से, या कहीं और से आपको लगा, पता चला, वॉट एवर दैट माइट बी। बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एक रियलाइजेशन हुआ है। ओके एंड आई थिंक आप जब ये रियलाइजेशन हुआ जेमिनाई, आपको लगा दैट आप पूरे टाइम में भी एक सपना देख रहे थे, सपने में जी रहे थे। इट वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग आपके लिए, ऑल्सो वेरी सडन, ठीक है। आपको लगा कि सिर्फ आप ही थे जो इतना सपना देख रहे थे, आप ही थे जो इतना ज़्यादा सोच लिए थे, इतना आगे का सोच रहे थे। बट सामने वाला इंसान तो इतना सीरियस था ही नहीं, या फिर सामने वाला इंसान मेरे फीलिंग्स को समझा ही नहीं। दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सडनली जो है जेमिनाई, ये सिचुएशन ब्रेक हुआ, कुछ रियलाइजेशंस हुए, एक क्रैक आ गया इस स्टेबिलिटी पे। आपने एक समय पे जिस चीज़ को इतना स्टेबल समझा था, जिस इंसान को इतना स्टेबल समझा था, आपको बाद में रियलाइजेशन हुआ या सडनली कुछ हुआ जिससे आपको ये समझ में आया कि शायद ये पर्सन पहले से ही कभी उतना स्टेबल थे ही नहीं जितना आपने सोचा था। ओके एंड एज अ रिजल्ट जेमिनाई, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो इस सिचुएशन में, या आप इतने हर्ट हुए थे, या फिर हर्ट हुए हो रिसेंटली या इन द पास्ट, दैट वो एक पॉइंट था आपके लाइफ में जो आपको एकदम रॉक बॉटम पे लेके आया था। जब इंसान हर्ट होते होते एकदम ज़ीरो लेवल पे आ जाता है, उससे ज़्यादा आप हर्ट हो नहीं सकते थे, उससे ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हो नहीं सकता था, या उससे ज़्यादा आपका एक्सपेक्टेशन गिर नहीं सकता था। आप उस पॉइंट पे आ गए थे जेमिनाई, एंड आई डोंट थिंक वो पॉइंट रिसेंटली है, आई थिंक ये पॉइंट पास्ट में था जब आप, क्योंकि ये जो हार्ट ब्रेक है, ये जो सैडनेस है, या ये जो वो ज़ीरो लेवल पे आ जाना है, आई थिंक ये आपके पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है मैक्सिमम लोगों के लिए।
सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो जब लव पे बात आता है। हाँ, आप अभी भी उस पर्सन से या उस रिलेशनशिप से या उस सिचुएशन से जुड़े हुए हो, इमोशनली, मेंटली, मे बी आप दोनों बात भी करते हो, बट आई थिंक आपने अपने चारों तरफ उस बाउंड्री से घेर लिया है अपने आप को, अपने हार्ट को आप प्रोटेक्ट करो, बिकॉज आपको पता है वो फीलिंग क्या है। एंड आप दोबारा उस सिचुएशन पे जाना नहीं चाहते, आप दोबारा वो रिस्क नहीं ले सकते कि कोई आपके इमोशंस के साथ खेले या फिर आपका इमोशंस फिर से टूट जाए। कुछ लोगों के लिए आई थिंक ये आपका कोई क्रश भी हो सकता है कि आपको क्रश था, आपने सोचा था दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, बट सडनली यू रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज था, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, मे बी दोनों के साइड से स्ट्रॉन्ग था या फिर सिर्फ आपके साइड से स्ट्रॉन्ग था। ओके, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है, देयर हैज़ बीन सम एंडिंग। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस इन्वॉल्व थे, कुछ लोगों के लिए आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है जेमिनी। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, sorry, not emperor, king of swords, wow, 3 of swords, emperor, okay, ace of pentacles, king of wands। कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन था, ऑब्वियसली हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे या थर्ड पार्टी में था, डजेंट मैटर। सो नाउ द सिचुएशन जेमिनी, पहले तो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज है, लियो, सैज, या एयर साइन, फायर साइन और टॉरस, सॉरी। ओके, सो आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज जेमिनी, आई थिंक, आई डोंट नो कितने लोग इस पर्सन से अभी भी टच में हो। आई थिंक बहुत सारे लोग इस पर्सन से अभी बात नहीं करते हो। जो लोग करते हो बात, आपको इस पर्सन से कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन या कुछ मिल नहीं रहा है। ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव है, जिस कारण से आप भी सीक्रेटिव बन चुके हो। आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते हो, आप चुप हो गए हो इस पर्सन के सामने, बिकॉज आपका और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। जहाँ की आपके पर्सन का जो सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया था, जिस कारण से मे बी सेपरेशन हुआ समथिंग, या तो इस पर्सन का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही नॉन कमिटल है। ये पर्सन कभी उतना सीरियस नहीं थे जितना आप थे इस पर्सन के बारे में। देयर इज़ दिस फीलिंग ऑफ ईगोइस्टिक, एक फीलिंग जहाँ पे कि इट्स ओके, ये पर्सन खुद पे बहुत प्राउड है फॉर सम रीज़न, मे बी अच्छे दिखते हैं या फिर ये कुछ इनमें कुछ टैलेंट है, या बस एक प्राइड है फॉर नो रीज़न मे बी। बट आई थिंक ये पर्सन ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक हुआ था इस पर्सन का भी। यहाँ पे पेन था इस पर्सन के साइड से, बट आई डोंट थिंक उस पेन को ये पर्सन ने दिखाया है किसी को। आई थिंक ये पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। ये पर्सन किसी को वो पेन के बारे में बात नहीं किए, या फिर आपके बारे में, सिचुएशन के बारे में ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं किसी से। एंड ऑल्सो आपके सामने ये बहुत अनइमोशनल है, इमोशनली अनअवेलेबल है, या तो बात ही नहीं करते, क्लैरिटी नहीं देते हैं आपको। बिकॉज आई थिंक ये पर्सन किसी को क्लैरिटी नहीं दे रहा है, ये पर्सन बस अपने इमोशन से दूर भाग रहे हैं। एंड इस पर्सन का जो माइंड सेट है इस वक्त वो ये है कि उनको लगता है अगर वो इमोशनल हो गए या फिर वो इमोशंस को प्रायोरिटी दिए अपनी लाइफ में, देन मे बी उनका हार्ट ब्रेक होगा, मे बी सिचुएशन और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मे बी वापस से कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली ये बस अपने इमोशंस से भाग रहे हैं कंप्लीटली। यहाँ पे थोड़ा सा एक प्लेयर वाइब भी है, दैट दिस पर्सन, ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है किसी से इस वक्त। ये पर्सन अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग ढूंढ रहे हैं ओवरऑल, मे बी लव लाइफ में, मे बी करियर में, वॉट एवर।
मे बी बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, डेट्स पे जा रहे हैं या बस फ्लर्ट कर रहे हैं, बट इमोशनली ये पर्सन कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ है। इमोशनली ये पर्सन ओपन नहीं है अपने फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, नए लोगों के सामने, आपके सामने, किसी के सामने भी ये पर्सन इमोशनली ओपन नहीं है। ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अपने माइंड को, अपने सिचुएशंस को, अपने फीलिंग्स को। ये दिखा रहे हैं दैट दिस पर्सन इज इन चार्ज, जो कि ये पर्सन है, ये पर्सन कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज ये पर्सन जो समझ नहीं रहे हैं कि कोई भी इंसान अपने फीलिंग से, अपने इमोशन से ज़्यादा दिन भाग नहीं सकता। आज वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, आज वो अपने आप को समझा देंगे कि फीलिंग्स कुछ नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, या फिर फीलिंग्स रख के कोई फ़ायदा नहीं, इमोशंस का कोई मायने नहीं होता। बट कितना दिन, यू नो, हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन? सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई थिंक इस वक्त अगर आप देख रहे हो इस पर्सन, लाइक आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, आई थिंक यहाँ पे एक 50-50 चांस है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे फ्यूचर में, बट ये ऐसा दिखाएंगे एज इफ़ ये कुछ सीरियस नहीं चाहते हैं आपके साथ, मे बी जस्ट थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग, या फिर मे बी एज अ फ्रेंड रहना चाहेंगे, या फिर जस्ट यूजुअली कांटेक्ट करके देखेंगे आपको कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। एंड बाकियों के लिए आई थिंक इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा लाइक इस रिलेशनशिप से एक ब्रेक ले रहे हैं अपने लिए, बिकॉज ये अपने लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने पूरे सिचुएशन को। सो आई थिंक इस पर्सन को आपको टाइम देके देखना चाहिए, लाइक what this person does, but definitely this person is running away from the emotions. ये अपने इमोशन से भाग रहे हैं completely. Okay, now let's move on to आपका करियर, फाइनेंसेस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जेमिनाइज? Career and finances for my Geminis. Two of Cups, Four of Cups, oops, Eight of Wands, Eight of Swords, okay, the Hanged Man, the Lovers, okay. जेमिनाई, यहाँ पे कुछ एक सिचुएशन है आपके लाइफ में, लाइक आपके फाइनेंसेस या करियर सिचुएशन में, जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बल्कि जब अगर आप एक्शन लेते हो आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस देख पाओगे। लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक समथिंग वेरी स्टेबल, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकता है जेमिनाई। मे बी ये कोई करियर पाथ है, कुछ लोगों के लिए ये आपका लाइफ पर्पस है जो आप देख नहीं पा रहे हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो या आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, क्या सही है, क्या गलत है। आप बस टाल रहे हो मे बी चीज़ों को, आप थोड़े से लेज़ी एनर्जी में हो मे बी। बट वॉट एवर द सिचुएशन, यहाँ पे जेमिनाई आई थिंक कुछ ऑफर्स है, या फिर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करोगे फॉरवर्ड, आई थिंक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं। चाहे वो जॉब के हो, चाहे वो करियर के हो, चाहे वो आपका लाइफ पर्पस हो, या समथिंग फिनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक ऑफ़र ऑलरेडी है आपके आसपास, या फिर कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। बट मे बी आप उन लोगों को कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आपका जो माइंड है वो कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हो, या फिर आपका जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सो ट्राई करो, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो स्पेशली कि ये नहीं तो वो
क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में, आई डोंट थिंक इतना सोचने का कुछ है जेमिनी। अगर स्पेशली जिन लोगों को लगता है कि आप स्टक हो, आपको हेल्प चाहिए, आपको एडवाइस चाहिए, सजेशंस चाहिए, आई थिंक ऐसे लोग हैं जिनसे आप एडवाइसेस ले सकते हो, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। um, जो चला गया है जेमिनी, जो एक्सपीरियंसेस या जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दिया है, उन चीज़ों के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो हो गया है वो हो गया है, यू कैन नॉट चेंज दैट। पर अगर आप उस चीज़ के बारे में सोच सोच के बैठे रहोगे कि काश मैं ये कर ली होती, काश मैंने वो कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, तो आज ये प्रॉब्लम आता ही नहीं, आज वो होता ही नहीं, काश मैंने पढ़ाई किया होता, डोंट थिंक अबाउट इट। क्योंकि अगर आप जितना वो सोचोगे, आप उतना उतना खुद को लाइक स्टक फील कराओगे, उतना आपको लगेगा कि आप और कुछ नहीं कर सकते, उतना आप डिमोटिवेटेड फील करोगे जेमिनी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मूव फॉरवर्ड नो मैटर वॉट। इवन अगर आपको आज लेज़ी लग रहा है, इवन अगर आपको आज मन ही नहीं कर रहा है कि आप कुछ करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, डोंट वेस्ट योर टाइम। मे बी 10% से शुरू करो, 10% को नेक्स्ट डे 20%, उसके बाद 30-40 करके 100% प्रोडक्टिव बनाओ अपने आप को। डू समथिंग, बिकॉज आपके जो गोल्स है वो बहुत पॉजिटिव है। या फिर आप अगर गोल्स नहीं है, आप गोल्स सेट करो एंड उसको अचीव करो। बिकॉज जेमिनी, आई एम गेटिंग द एनर्जी कि कुछ लोग यहाँ पे लेज़ी है एंड बाकी के लोग आप खुद क्या क्या कर सकते हो वो आपको भी नहीं पता है। आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हो। आप बहुत दूर जा सकते हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बट आपका जो लेवल है, आपका जो गोल है, एम्बिशन है, वो बहुत आप कम करके रखे हो, बिकॉज आपको भरोसा नहीं है कि आप वो अचीव कर पाओगे। सो आप अपने जो ड्रीम्स है उसको और भी बड़ा बनाओ। यू नो, ड्रीम बिग जेमिनी, बिकॉज आप वो अचीव कर सकते हो। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। इवन इफ आज आप प्रोडक्टिव फील ना करो, इवन इफ आज आपको लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, जितना हो सके उतना करो। 1% इट्स ओके। थोड़ा सा प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है जेमिनी। सो स्टार्ट डूइंग ये जो भी आपका सिचुएशन है, यू नो। या लेट्स गेट टू योर जनरल मैसेजेस। General messages for my Geminis. 9 of Wands, Ace of Pentacles, Death, 8 of Swords, 2 of Swords, the High Priestess. Okay. So the general messages for my Geminis is आप खुद ही खुद को कंफ्यूज कर रहे हो, आप खुद ही अपने सक्सेस के रास्ते में खड़े हो जेमिनी। इट इज़ नोबडी एल्स, इट इज़ नथिंग एल्स। अगर आप कुछ है जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, अगर आप आज हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हो, अचीवमेंट का छोड़ो, जस्ट इमेजिन करो कि आज अगर आपको सुबह उठ के लगे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हैप्पीनेस है ही नहीं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यू। यस, आप रिस्पॉन्सिबल हो। इट्स नॉट ऑन एनीबडी एल्स जेमिनी कि कोई और आके आपको हैप्पी फील कराए या फिर किसी और के एक्शन से आप हैप्पी फील करो। अगर आप वो कर रहे हो, यू नीड टू हील समथिंग जेमिनी। बिकॉज अगर आपका हैप्पीनेस कहीं और डिपेंड करता है, किसी और के एक्शन पे, किसी और सिचुएशन पे, या वॉट एवर इट इज़, आपसे बाहर, आपसे दूर किसी सिचुएशन पे अगर वो डिपेंड करता है, दैट इज़ नॉट राइट। दैट इज़ नॉट राइट। एंड जेमिनी, आई फील आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो। लाइक आपका जो एनर्जी है वो है कि सिंस आप हार्ट एक फील किए हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, अपने फैमिलीज़ में हो, फ्रेंडशिप्स में हो,
आई थिंक आपने बहुत पेन सहा है लाइफ में, आपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं लाइफ में, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, व्हाटएवर। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चारों तरफ दीवार खड़े कर दो कि मेरे लाइफ में कोई नहीं आ सकता, मेरा हार्ट स्पेस एकदम मैं छुपा के रखूंगी या रखूंगा, लाइक नथिंग कैन हैपन टू दैट। नो जमुना, दैट्स नॉट राइट। आई थिंक आप खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड कर रहे हो, एंड दैट इज़ द रीज़न ये न्यू बिगिनिंग नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर आपने बहुत सारे, देखिए बाउंड्रीज रखना सही है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना बाउंड्री हमेशा रखना चाहिए, ऑब्वियसली रखना चाहिए। एज ह्यूमन बींग्स एवरी वन शुड, सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, फैमिली सिचुएशन, फ्रेंड्स में, हर जगह। बट आप क्या कर रहे हो, आप इतने इतने ज़्यादा घिरे हुए हो अपने इन थॉट्स से, फियर्स से, या बस एंगर से कि नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दूर रहो मुझसे। तो उससे क्या होता है जेमिनाई, दैट द यूनिवर्स कैन नॉट लेट यू मूव, बिकॉज आपने रोक के रखा है अपने आप को। जो आपने एक्सपीरियंस किया है, लर्न फ्रॉम इट, उसका लेसन लीजिए एंड लेट इट गो, सरेंडर दैट। आगे देखिए, आगे बढ़िए, बिकॉज लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो बाकी है जेमिनाई, बहुत कुछ होना बाकी है, हैप्पीनेस, सैडनेस, सब कुछ आएगा लाइफ में। बट अगर अगर आप रुके रहोगे, अगर आप अपने आप को क्लोज्ड कर लोगे, अगर आप उस सिचुएशन में स्टक होके रह जाओगे, पास्ट सिचुएशंस को होल्ड ऑन करके रखोगे लाइफ में, देन अपने सक्सेस में कांटा आप खुद ही बन रहे हो। Nobody else is going to save you. Nobody else is going to rescue you, Gemini. आप खुद को रेस्क्यू करोगे, आपका फ्यूचर कैसा होगा वो आप लिखोगे। सो उसको पॉजिटिव रखना, उसको सक्सेसफुल बनाना जेमिनाई। इट्स अप टू यू, completely up to you. Okay, that is what I have for you Geminis. Thank you so much for watching, and अगर आपको resonate किया then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family. मैं आपसे मिलूंगी next reading में, till then take care and goodbye.